Hello engineers, good morning. Today we are in exercise 10.2. 10.2 में है अभी आज and already 10 sums are completed. So today we will start from the 11th sum. Textbook should be there with you. अदरवाइज लोचा पड़ेगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं. एवरी टाइम मैं नहीं लिखने वाला हूँ. तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 इज लाइक दिस कि वेक्टर x बार इज 2i कैरेट माइनस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट एंड y बार आर कोलिनियर. हमें ये शो करना है द वेक्टर्स आर कोलिनियर. भाई कोलिनियर शो करने के लिए क्या करना है? सो व्हेन वेक्टर्स आर in the same direction or in the opposite direction are known as collinear vectors. तो हमें इन दोनों की डायरेक्शन चेक करनी है कि आर दे इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर है देन दे विल बी कोलिनियर, नहीं है सो वो कोलिनियर नहीं होंगे. अच्छा डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो नहीं होंगे. तो उसके लिए भी मैंने आपको मेथड दे रखी थी कि आफ्टर टेकिंग x बार इज इक्वल टू ky बार, इफ k इज पॉजिटिव यूनिक सो दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन. इफ k इज नेगेटिव यूनिक दे विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड इफ देयर आर मोर देन वन वैल्यूज ऑफ k सो वेक्टर्स विल बी इन द डिफरेंट डायरेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. थियरी आपके पास है, हमें सिर्फ इतना शो करना है कि भाई ये कोलिनियर है, राइट. तो सबसे पहले मैं इन्हें एलिमेंट फॉर्म में लिखूंगा. x बार इज इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ x बार विल बी 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4. y बार इज इक्वल टू माइनस 4 6 माइनस 8, minus 4 6 minus 8. Now taking x bar is equal to ky bar. अगर मुझे k यूनिक पॉजिटिव या यूनिक नेगेटिव मिला तो ही वेक्टर्स विल बी कोलिनियर, अदरवाइज नहीं होंगे. सो लेट वी चेक. द एलिमेंट्स ऑफ x बार आर 2 minus 3 4 equal to k into minus 4 6 minus 8. Therefore 2 is equal to minus 4k, minus 3 is equal to 6k, 4 is equal to minus 8k. Therefore here k will be 2 by minus 4 means minus 1 by 2. Here k will be minus 3 by 6 means minus 1 by 2. And here also 4 upon minus 8 that is minus 1 by 2. So here k is equal to minus 1 by 2 less than 0 is unique, and therefore x bar and y bar are in opposite direction. Therefore x bar and y bar are collinear vectors. कितना इजी हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन कोसाइन. बट डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होगा उसी के एलिमेंट्स डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे. वो थियरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. जो कोसाइन से मैंने वेक्टर बनाया था उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था. So every time when we have to determine the direction cosines, every time we will find unit vector and after that we will say these are the direction cosines. सिर्फ हमें उससे कंपेयर करना है. Cos alpha, cos beta, cos gamma are known as direction cosines
अल्फा बीटा गामा को हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स, और जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो रेशियो होंगे दैट विल बी डायरेक्शन रेशियो। ये आपको पता है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फॉर द डायरेक्शन कोसाइन। फॉर दैट वी विल फाइंड यूनिट वेक्टर। सबसे पहले मैं यहाँ पे x बार के एलिमेंट्स लिखूंगा एंड द एलिमेंट्स आर 1 2 3। नाउ unit vector in the direction of x बार की डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर डिफाइन करने जा रहा हूं, दैट विल बी x बार अपॉन मैग्नीट्यूड x बार। आपको ये पता है कि व्हेन वी डिवाइड एनी वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, व्हेन वी डिवाइड any vector by its own magnitude it will be unit vector. So ये unit vector बनेगा। चलो x bar is what 1 2 3, magnitude of x bar that will be under root sum of square of all the elements, so this will be 9 plus 1 10 14। तो इसके जो एलिमेंट्स है वो बनेंगे 1 upon root 14, 2 upon root 14 and 3 upon root 14। ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये जो यूनिट वेक्टर के एलिमेंट्स है वही डायरेक्शन कोसाइन बनेगी, सिर्फ हमें उस नाम से पुकारना है। इफ, कैसे लिखना है देखो, इफ अल्फा बीटा गामा आर direction angles, then cos alpha will be direction cosine, first element of direction cosine, cos beta will be second element of direction cosine। So cos alpha is equal to 1 upon root 14, cos beta is equal to 2 upon root 14, cos gamma is equal to 3 upon root 14। ये सारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, जबकि अल्फा बीटा गामा बनेंगे डायरेक्शन एंगल्स, ये वेक्टर के एंगल्स विच आर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस। कितना इजी हो गया। अब यही सम बुक वालों ने थोड़ा सा अलग वे में, मीन्स थोड़े से अलग मसाले डाल के उसका हल्का सा टेस्ट चेंज किया हुआ है। दैट इज फॉर गिवन पॉइंट्स a 1 2 -3 and b -1 -2 1, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर लाइन सेगमेंट AB। भाई वेक्टर लाइन सेगमेंट AB की डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर लाइन सेगमेंट AB। तो वेक्टर लाइन सेगमेंट AB डिफाइन करने के लिए देयर शुड बी पोजीशन वेक्टर्स लाइक A बार। तो A बार विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ A और उसके एलिमेंट्स बनेंगे 1 2 -3। It is the proper way to write in the vector form BB bar. B bar is position vector of B and the elements will be -1 -2 1। Now first of all we will find vector line segment AB, means position vector of B minus position vector of A, that is -1 -2 1 minus 1 2 -3 equal to -1 is -2, -2 is -4, 1 plus 3 is 4। Now unit vector in the direction of
वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी। भाई ए बी की डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, राइट। सो वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वही मेथड, वही चीज, ओनली द मसालाज आर डिफरेंट, वे डिफरेंट हो गया। यहाँ पे सीधा सीधा वेक्टर दिया था, यहाँ पे वेक्टर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर डाल दी है। चलो मैंने वेक्टर बना दिया, अब वही मेथड, वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी इज -2 -4 4 upon its magnitude means under root sum of square of all the elements -2 square plus -4 square plus -4 square equal to -2 -4 4 upon see 16 plus 16 plus मतलब 6 बनेगा। when we divide it by 6 will be -2 by 6 means -1 by 3, -4 by 6 means -2 by 3, 4 by 6 means 2 by 3. If alpha, beta, gamma are direction angles, then cos alpha will be -1 by 3, cos beta will be -2 by 3 and cos gamma will be 2 by 3, which are required direction cosines. वही सम, अरे इसके बाद वाला भी वही सम है इनडायरेक्टली, शायद आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। देखो क्या बोला हुआ है, द गिवन वेक्टर x बार दैट इज i बार प्लस i कैरेट प्लस j कैरेट प्लस k कैरेट इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ox oy एंड oz। मतलब ये ऐसा बता रहा है कि भी ये जो वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ सेम मेजर के एंगल बना रहा है। इट इज मेकिंग सेम एंगल विथ ऑल थ्री एक्सिस। तो हमें क्या करना है कि भाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो डिफाइन करना है, और एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उससे हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल्स। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा डायरेक्शन एंगल डिफाइन करना है। देखो किस तरह से, एक्स बार इज इक्वल वही चीज i कैरेट प्लस j कैरेट प्लस k कैरेट मीन्स 1 1 1। कितना इजी हो गया। अब यही सम हुआ, मुझे डायरेक्शन एंगल लाने हैं तो यूनिट वेक्टर तो लाना ही पड़ेगा, यूनिट वेक्टर के बिना हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। देयरफॉर यूनिट वेक्टर in the direction of x bar is x bar upon mod x bar, that will be 1 1 1 upon under root sum of square of all the elements. It will be 1 upon root 3, 1 upon root 3। सम तो वही हो गया। देखो तीनों में अलग अलग मसाल है, बेस इज सेम कि तीनों में हमें डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स लाने ही है, बट इन डिफरेंट वे। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे वेक्टर हमें बनाना है और बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे बोला है कि विद एक्सिस दे आर मेकिंग सेम एंगल, मींस डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन एंगल्स लाने हैं हमें, राइट। इफ अल्फा बीटा गामा आर दी direction angles of x bar, then cos alpha will be first element
that is 1 upon root 3 cos beta is 1 upon root 3 and cos gamma that is also 1 upon root 3. Therefore alpha is equal to cos inverse 1 upon root 3. This is the first angle with OX axis. Beta is equal to cos inverse 1 upon root 3. Gamma is also cos inverse 1 upon root 3. And therefore alpha is equal to beta is equal to gamma, where alpha, beta, gamma are direction angles of x bar with axis. X bar with axis आप लिख सकते हो ऐसा. And therefore x bar is equally inclined to the axis over. कितना इजी हो गया, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस. तो बहुत इजी सम है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो. प्लीज राइट डाउन दिस. चलो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा ध्यान से पढ़ना. टेक्स्ट बहुत लंबा इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है. टेक्स्ट बुक लेके बैठो. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. मतलब सेक्शन फॉर्मूला आने वाली है, याद रखना. सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए. अब सेक्शन फॉर्मूला का जो ज्योमेट्रिक फॉर्म है वो मैंने आपको दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म नहीं दिया हुआ है. तो आज मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म भी आपको देने वाला हूँ. ज्योमेट्रिक फॉर्म मैंने आपको दिया हुआ है, राइट. कार्टेशियन फॉर्म भी हम बोल सकते हैं उसे. सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन joining two points P and Q whose position vectors are this respectively in the ratio 2:1. First internally, second externally. तो देखो बेटा एक चीज आपको याद होगी कि जब रेशियो जो होता है, जो सेक्शन फॉर्मूला में जिस रेशियो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, वो अगर हम पॉजिटिव ले तो जो डिवीजन होगा वो इंटरनली होगा, और अगर रेशियो हम नेगेटिव लेंगे देन इट विल डिवाइड्स एक्सटर्नली. ये आपको पता है. तो हमें इंटरनली एक्सटर्नली वर्ड ऐसे यूज करना नहीं है, पर फिर भी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको पता चले इसलिए, बाकी नो नहीं. तो किस तरह से हमें ये सम करना है और क्या उसके वेक्टर फॉर्म में क्या होगा वो हमें देखना है. सपोज therefore we can write p bar, because p bar is position vector, equal to p. We can write in coordinate form. तो देखो I plus 2j minus k will be 1 2 minus 1 and q bar is equal to q and coordinates will be -1 1 1. अभी ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है वो मैं आपको देने जा रहा हूं कि इफ r bar means position vector of r is r bar. If r bar divides line segment PQ फ्रॉम पी साइड. देखो बुक में फ्रॉम पी साइड नहीं दिया हुआ है, ये भी जरूरी है कि भी कौन सी साइड से डिवीजन हो रहा है. फ्रॉम पी साइड इन रेशियो लैम्बडा इज टू m इज टू n इज टू 2:1. रेशियो इज पॉजिटिव मीन्स डिवीजन विल बी इंटरनली. आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूं. बाकी जरूरत नहीं है.
So if R bar divides line segment PQ from P side in ratio this, then ये जो डिवाइड कर रहा है उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट विल बी सब्जेक्ट m is to n है ना, तो mx2 प्लस nx1 मतलब m किससे मल्टीप्लाई होगा सामने वाले पॉइंट से, तो यहाँ p साइड से डिवीजन हो रहा है मतलब m मल्टीप्लाई होगा q के पोजीशन वेक्टर को, मतलब m इंटू क्यू बार प्लस n इज 1 n इंटू p बार अपॉन m प्लस n। तो ये उसकी फॉर्मूला बनेगी, जिस साइड से डिवाइड हो रहा है उसे n के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी के पोजीशन वेक्टर को n के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ बाय पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज 2, q बार के एलिमेंट्स है -1 1 1 प्लस n is 1 and the elements of p bar are 1 2 minus 1 upon 2 plus 1 equal -2 2 2 plus 1 2 minus 1 upon 3 equal to -2 plus 1 will be -1, 2 plus 2 will be 4, 2 plus -1 is 1 upon 3 equal to -1 by 3, 4 by 3, 1 by 3, and in vector form we can write -1 by 3 I caret plus 4 by 3 j caret plus 1 by 3 k caret. So this position vector, this point divides line segment PQ from P side in ratio 2:1 internally 2:1 लिखा है, इसका मतलब ही ये हो रहा है कि भाई इट इज इंटरनली डिवीजन। अगर एक्सटर्नली होता तो हम -2:1 लेते, और ये करना भी है क्योंकि बोथ द क्वेश्चंस आर हियर। अभी एक्सटर्नली मुझे लिखना है, तो एक्सटर्नली के लिए क्या लिखेंगे, देखो if R bar divides line segment PQ from P side in ratio lambda is to, अगर एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है then we will take lambda negative -2:1। आप इसे m:n से कंपेयर करोगे, so m will be -2 and n will be 1। अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं एक्सटर्नली, बाकी जरूरत नहीं है लिखने की। lambda is negative, so division is externally। So if R bar divides line segment PQ from P side in ratio lambda is -2:1, then the position vector of dividing point is, अभी देखो मुझे m q bar प्लस n, फॉर्मूला तो यही रहेगी, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट अलग अलग करनी है। चलो व्हाट इज m, m will be -2, q बार के एलिमेंट्स क्या होंगे -1 1 1 प्लस n दैट इज 1 into 1 2 -1 upon -2 plus 1 equal to 2 -2 -2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, सो 1 2 -1 अपॉन -1 इक्वल टू 2 प्लस 1 3 -2 प्लस 2 0 -2 प्लस -1 -3 अपॉन -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, सो -3
0 3, and in vector form it will be -3 I caret plus 0 into j caret plus 3 into k caret, which divides internally, which divides externally, which divides internally and which divides externally. क्लियर? कितना इजी सम है। देखो मिड पॉइंट के लिए मैंने फॉर्मूला तो आपको दी थी, पर वो भी कार्टेशियन फॉर्म में है, उससे भी हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो जिस तरह से मैंने आपको ये सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में दी, उसी तरह से मिड पॉइंट के लिए आज आपको मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूं। सी दिस इज द फॉर्मूला, इफ for a bar and b bar, not if, for a bar, so a is a point and a bar is a position vector, and b bar, if m bar is midpoint of vector line segment AB, then उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा that will be m bar is equal to a bar plus b bar by 2। सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, मेथड तो आपको पता है भाई। आप लिखते थे x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, वो कार्टेशियन फॉर्म था, ज्योमेट्रिकली था। दिस इज वेक्टर फॉर्म। तो अब वेक्टर फॉर्म में हम ये फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा सम तो इजी हो गया। तो देखो, फॉर p बार, सो p बार इज पोजीशन वेक्टर 2 3 4, ये भी मैंने सपोज कर लिया, एंड q बार इज q, पोजीशन वेक्टर इज 4 1 -2, इफ R bar is midpoint of PQ line segment, then R bar is equal to, भाई R bar मिड पॉइंट हो गया तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे भाई, P बार प्लस Q बार बाई 2। अब इतना तो आपके लिए बनता ही है ना भाई, इतना तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, फॉर्मूला भी मैंने दे दी है। अब ओरली भी आप इसे सिंप्लीफाई ऑब्वियसली कर सकते हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, बिकॉज 18th एंड 19th आर एमसीक्यू एंड वेरी इजी, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। सो दैट द पॉइंट्स A, B and C with position vectors A bar, B bar, C bar respectively form the vertices of a right angle triangle। भैया ये right angle triangle बना रहा है, ऐसा हमें शो करना है। किस तरह से ये right angle triangle बना रहा है वो हमें शो करना है। मतलब यहां पे right angle triangle बनने वाला है। अब कौन सा एंगल right angle है that I don't know, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि A बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज गिवन, B बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज गिवन, C बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज आल्सो गिवन। तो लिखना किस तरह से है हमें, देखो A बार इज A, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 -4 -4, 3 -4 -4। B बाहर इज इक्वल टू B,
इसके पोजीशन वेक्टर होंगे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, सी सी बार इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 5. अभी these are the vertices A B C, राइट. तो अगर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो पाइथागोरस विल बी बेस्ट, वो हेल्पफुल रहेगा. अब पाइथागोरस के लिए हमें क्या करना है, तो मेजरमेंट ऑफ साइड्स लाना पड़ेगा. मतलब अगर ये A है तो AB BC C लाना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स. द फर्स्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वेक्टर लाइन सेगमेंट AB. वेक्टर लाइन सेगमेंट AB मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B minus position vector of A. The elements of B bar are 2 minus 1 1, 2 minus 1 1 minus A के रहेंगे 3 minus 4 minus 4, 3 minus 4 minus 4 equal to 2 minus 3 minus 1 minus 1 plus 4 3, 1 plus 4 5. तो ये तो बना वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ साइड, और हमें चाहिए मेजरमेंट ऑफ साइड. तो मेजरमेंट ऑफ साइड के लिए वी विल राइट AB. AB का मतलब क्या होगा, AB का मतलब होगा कि लेंथ ऑफ AB मींस डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. आल्सो इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लाइन सेगमेंट AB. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लाइन सेगमेंट AB, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में ये सब कुछ करना है ना. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लाइन सेगमेंट AB मतलब अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25 is equal to 9 plus 1 10 plus 25 35. So this is the length of side AB, or distance between A and B, you can say. Exactly like this we will find BC. Vector line segment BC means position vector of C minus position vector of B, that will be 1 minus 3 minus 5, 1 minus 3 minus 5 minus 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1 equal to 1 minus 2 minus 1 minus 3 plus 1 minus 2 minus 5 minus 1 minus 6. ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ साइड BC. नाउ लेंथ ऑफ BC means distance between B and C means magnitude of vector line segment BC. Magnitude of vector line segment BC equal to under root sum of square of all the elements. So 1 plus 4 plus 36, 36 plus 4 40 plus 1, that will be root 41. It is length of another side of a triangle ABC. अभी एक बची हुई है CA. So vector line segment CA means position vector of A means A bar minus position vector of C. A bar is 3 minus 4 minus 4, 3 minus 4 minus 4 minus C bar is 1 minus 3 minus 5, 1 minus 3 minus 5. Simplify this. चलो 3 minus 1 2 minus 4 plus 3 minus 4 plus 3 is minus 1 minus 4 plus 5 is 1. Now we want the measurement, so taking magnitude means CA is magnitude of CA means under root 4 plus 1 plus 1, that will be root 6. अब पाइथागोरस को बुलाओ. देखो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है
कि भी sum of two squares equal to the third square. Yes, AB square will be 35, BC square will be 41, CA square will be 6, 35 plus 6 will be 41. पाइथागोरस की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. Here BC square is equal to AB square. So वेक्टर जो BC है that will be the hypotenuse. मतलब अगर BC hypotenuse है so A will be right angle. तो यहां पे हम लिखेंगे and therefore triangle ABC is right angle triangle and A will be pi by 2. So prove. Hence prove. कितना इजी हो गया कि भाई पाइथागोरस की प्रॉपर्टी से हम ये बता सकते हैं कि इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट. सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो रही है. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक. और याद रखो बेटा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो. सेकेंड थिंग, अगर लेक्चर आपको सही लग रहे हैं तो आप उसको लाइक भी करो. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सिर्फ इंस्टा और एफबी पे लाइक नहीं होती, यूट्यूब पे भी लाइक होती है. तो आप लाइक करोगे तो आपको और भी लेक्चर्स ज्यादा देखने मिलेंगे. राइट. सो ये सब करते रहना. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा.